कितना सरल, सौम्य, तेजस्वी है ये शिशु, किसी का भी मन मोह ले। मुझे भी इसे अपने अंक में भरना है। ऐसा तेजस्वी बालक जो भविष्य में संसार को दिशा दिखाएगा, उस पर तो जगत पिता माँ विशेष कृपा होना स्वाभाविक है। प्रभु महादेव ध्यान रखेंगे मेरे रामबोला का। मेरा पुत्र धन्य हो गया। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण, 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 राम बोला, मैं तुम्हें निराश्रित नहीं रहने दूंगी। तुम्हें कोई और स्नेह दे या न दे, पर मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी। मुनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो तुलसी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वामी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, फिर संसार में शेष क्या रह जाता है? मेरे जीवन का उद्देश्य था रामबोला को जन्म देना, वो पूर्ण हुआ। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। तुलसी, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुलसी, मुझे छोड़ के। फिर अपने जन्म की चौथी रात्रि को वो बालक जो संसार की अधर्म रूपी रात्रि को चीरकर प्रकाश बनने वाला था, उसने अपनी माता को खो दिया। दुर्भाग्यवश उसी रात्रि को उसके पिता भी उससे दूर होने वाले थे। आत्मा राम जी, कौन पिता अपने संतान से दूर रहना चाहता? इसके कारण मैंने अपनी पत्नी खो दिया। इसे नियति है ये, इसे मुझसे दूर करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु तो नियति है, इसमें इस अबोध का क्या दोष? मैं दोष नहीं जानता, पर आज जो हुआ है, ज्योतिषी जी के चेतावनी को मैं नकार नहीं सकता। इसे मुझसे दूर करना ही होगा। मेरी पत्नी, मेरी तुलसी यही चाहती थी कि तुम इसकी देखभाल करो मुनिया। यदि तुम ये कर सकती तो इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जाओ।
इसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता हूँ। संकोच मत करो, ले लो। धन की आवश्यकता होगी तो। महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, पूर्ण हुआ। अवश्य कोई दिव्य आत्मा है हमारा पुत्र, स्मरण रहे स्वामी। अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। नहीं, देर आए दुरुस्त है। उचित किया आपने। मैं उचित और अनुचित नहीं जानता। आज जो हुआ है ये हमारा भाग्य है। कितना अपार दुख हुआ होगा आत्माराम को, अपने अपूत पुत्र को अपने आप से दूर करके। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव प्रभु की ही संतान है, परम परमात्मा का अंश है, और उसके साथ जो भी होता है वो उसके प्रारब्ध, उसकी नियति के अनुसार ही होता है। क्या जो नियति सब रच रही थी वो ठीक था? पृथ्वी पर सभी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से होता है पुष्पदंत जी। देवी हुलसी का उद्देश्य था एक दिव्य बालक को जन्म देना, जिसके पुण्य के कारण अपने अंतिम समय में उन्हें जगत पिता और जगत माता के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एवं उनका पुत्र, उसे तो संसार में एक नया भविष्य ही रचना था। कदाचित इसीलिए उसे अपने माता पिता से दूर जाना था। जैसे एक समय महर्षि वेद व्यास को भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था। मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ के अपने नवजात शिशु को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखने से बड़ा दुख और कोई नहीं। कदाचित ये वो भी जानता था कि जन्म लेते ही वो अपनी माँ से दूर चला जाएगा, इसलिए वो तुम्हारी कोख में कुछ समय अधिक रहा। अब संसार को उसकी आवश्यकता है। यहाँ से तुम्हारे पुत्र की जीवन यात्रा आरंभ होगी, जो उसे उसके उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारा उद्देश्य था उसे संसार में लाना, वो संपन्न हो गया है पुत्री। और ऐसे दिव्य बालक की जननी होने के कारण अब तुम जीवन मृत्यु के आवागमन से भी मुक्त हो गई हो। प्रभु ने ये क्यों कहा कि अब उस शिशु की जीवन यात्रा आरंभ होगी और उसके उद्देश्य तक उसे ले जाएगी? पिता श्री प्रभु महादेव का अर्थ था कि सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के समान राम बोला को भी जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाओं से होकर निकलना था, जिनका आरंभ दुखद घटनाओं से ही हो रहा था। किंतु गजानन, अपने माता पिता के साथ अपना परिवार तो पहले ही खो चुके थे, तो उनके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या था? मुनिया ने सब कुछ भूलकर तन मन से अपना ही पुत्र समझकर उस अबोध बालक का लालन पालन किया, और राम बोला ने भी मुनिया को एक माता के समान ही प्रेम किया। देखते देखते इसी विश्वास के साथ वो 7 वर्ष का भी हो गया। झूठ बोलकर मेरा उपहास मत करो। मेरी माँ का नाम मुनिया है और मैं उनका पुत्र राम भोला हूँ। ना समझो, छोटे हो। हमें पता है कि मुनिया तुम्हारी माँ नहीं है।